आप सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करेंगे 20 स्टॉक्स जिन्होंने आज के दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया है या आने वाले दिनों में डिविडेंड बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं। साथ में इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स देखेंगे स्टॉक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा स्टॉक्स एंड शॉर्ट्स को। फर्स्ट कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। कंपनी ने आज के दिन 1 रुपये का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 19 फरवरी या उससे पहले कर दी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कंपनी ने 4 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट इसके लिए 28 जनवरी रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 20 फरवरी से पहले कर दी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी ने 20 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 28 जनवरी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 20 फरवरी से पहले कर दी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है KP एनर्जी लिमिटेड। कंपनी ने 20 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 28 जनवरी रिकॉर्ड डेट है। डिविडेंड की पेमेंट 20 फरवरी तक कर दी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है वेंड। कंपनी ने 20 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 18 फरवरी तक कर दी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है मैस्टेक लिमिटेड। तो कंपनी ने 8 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 17 फरवरी या उससे पहले कर दी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी अपनी बोर्ड मीटिंग में 27 जनवरी को विथ क्वार्टरली रिजल्ट्स। नेक्स्ट कंपनी है ऑल डिजी टेक। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 27 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 27 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है ई क्लार्क सर्विसेज लिमिटेड। तो कंपनी बोनस इशू अनाउंस करने वाली है इक्विटी शेयर्स पर 28 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में। तो ये शेयर फोकस के दिन यानी कि कल फोकस में रहेगा। नेक्स्ट कंपनी है LT फूड्स लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी अपनी बोर्ड मीटिंग में 28 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में। नेक्स्ट कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 28 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। PSU स्टॉक है, अभी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनी जो है डिविडेंड जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो है डिविडेंड बढ़ सकता है। डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, डिफेंस सेक्टर के एलोकेशन के ऊपर भी काफ़ी हद तक ये स्टॉक्स की अर्निंग यहाँ पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड विद क्वार्टरली रिजल्ट्स अपनी बोर्ड मीटिंग में 29 जनवरी को डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट कंपनी है जिलेट इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी अगेन इंटरिम डिविडेंड 29 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 30 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है स्टील कास्ट। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 30 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है पृथ्वी एक्सचेंज लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड अपनी बोर्ड मीटिंग में 31 जनवरी को डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है विडॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 2 फरवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी विथ क्वार्टरली रिजल्ट्स। नेक्स्ट कंपनी है CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 4 फरवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 6 फरवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखें तो यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि डेवोस में यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वहाँ पर वो चल रही है। उसमें यहाँ पर एलिट जो यहाँ पर पीपल है, पर्सनस है वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ से वो आए हैं। और उसी में यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज एक US एंड इंडिया की ट्रेड डील को लेकर एक कह सकते हैं कि इंडिकेशन दिया है, लेकिन वो भी इंडिकेशन टाइमलाइन के विदाउट है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले अपने प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर जो है तारीफ़ की कि वो मेरे फ्रेंड हैं, अच्छे फ्रेंड हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील। अब ये गुड डील कब होगी, इसकी क्या टाइमलाइन है, इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है बातचीत जो है यानी कि उनका कोई भी स्टेटमेंट आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से बाजार को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि जो टैरिफ अभी 50% चल रहा है इंडिया पे वो कम होगा या नहीं होगा, या कोई भी डील अगर होगी तो नहीं होगी। ये चीज़ें जो हैं बाजार को
कह सकते हैं कि बुरी तरीके से अनसर्टेनिटी में रख रही हैं, और जब भी बाजार अनसर्टेनिटी में रहेगा तो उसके पीछे एक ही चीज़ हो सकती है, वो है यहाँ पर वोलेटिलिटी, जो आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस द सेक्टर। तो ये चीज़ है जो यहाँ पर फोकस में रहेगी। हालांकि जो यह इन्होंने कमेंट किया है वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील, इसका कुछ हद तक मार्केट में असर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जब तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी तब तक कोई भी यहाँ पर मार्केट एक कह सकते हैं वे में नहीं जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम अपडेट देखें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगेन ग्रीनलैंड को लेकर यहाँ पर कहा है कि वो टॉक जो है ग्रीनलैंड पर बात करना चाहते हैं जितने भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं उनसे, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि रूल्स आउट, अभी उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि मैं फोर्स के थ्रू जो है ग्रीनलैंड को हथियाना नहीं चाहूँगा, अभी उन्होंने कहा है, लेकिन वो कभी भी चिकन आउट हो सकते हैं, यानी कि वो बात से पलट भी सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आने वाले समय में ग्रीनलैंड को लेकर जो भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन, वो कैसे पैन आउट होती है, इसका खास ख्याल रखना होगा। उसके बेसिस पे ही हम कह सकते हैं आने वाली जो रैली है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम अपडेट देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो भी ग्लोबल रिस्क एवर्जन चल रहा है उसके कारण यहाँ पर रुपी जो है कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला, और यहाँ पर ऑल टाइम कह सकते हैं लो पर जो है फॉल जो है आज के दिन 91 रुपीज़ 75 पैसे पर डॉलर पर यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर जो FII की सेलिंग है वो भी कह सकते हैं कि लगातार 3 मंथ से उन्होंने नेट जो है आउटफ्लो किया है, तो इसका कंटिन्यूस असर जो है यहाँ पर रुपी पे भी पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कह सकते हैं कुछ सेक्टर्स में अब जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी जो है थोड़ी सी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। अगर कोई भी क्लैरिटी आती है डील से रिलेटेड या कोई भी कन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन चल रही है जियोपॉलिटिकल्स, अगर वो थोड़ी सी इंप्रूव होती हैं तो उस केस में थोड़ा सा रिलीफ जो है यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है सेंको गोल्ड लिमिटेड। तो कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि कंपनी एक्वायर करेगी 68% ऑफ मेलोराज। तो यहाँ पर ऑगस्ट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड जिनका ब्रांड मेलोरा है उसको यहाँ पर जो है कंपनी का 68% जो है एक्वायर करने वाली है एट ₹68 करोड़ पर। तो ये जो कंप्लीशन है इनका अप्रैल 30, 2026 तक होने के चांसेस हैं, जो भी यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उसको मिलने के बाद। तो ये शेयर फोकस में रहेगा। हालांकि गोल्ड के प्राइसेस जिस तेज़ी से भाग रहे हैं उस तेज़ी से अगर देखा जाए तो जो भी गोल्ड का वॉल्यूम है इन कंपनियों का बिकने का वो तो ज़रूर यहाँ पर जो है डिप लगाएगा, यानी कि कम होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू जो यहाँ पर रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाते हुए देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा आगे, यानी कि उसको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम एक अपडेट देखें तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देखिए ICICI प्रूडेंशियल ने म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप स्कीम में अपना सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर फिर से चालू कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है। इससे ये अंदाज़ा एक कह सकते हैं लगाया जा सकता है कि जो स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशंस है अब वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे या कह सकते हैं कि स्टार्ट नेबिंग वाली सिचुएशन पे आ चुकी है। तो स्मॉल कैप में अगर कोई भी फंड यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि इन्होंने मार्च 2024 में जो है सब्सक्रिप्शन स्मॉल कैप में बंद कर दिया था ICICI प्रूडेंशियल ने, तो अब अगर ये चालू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा कह सकते हैं जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ी सी सही देखने को मिल रही है, जिस वजह से जो फंड ने यहाँ पर जितनी भी SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट है लिमिट्स हैं उसको हटाकर यहाँ पर 23 जनवरी से रिज्यूम करने का जो है फैसला लिया है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप देख के चल सकते हैं जो भी सेक्टर आपको लगे कि वो डोमेस्टिकली यहाँ पर फोकस्ड है, ताकि उसमें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का कोई असर ज़्यादा देखने को ना मिले उनकी अर्निंग पे। तो ये थोड़े से स्टॉक्स जो हैं आपको देख के चलने चाहिए जितने भी स्मॉल कैप से रिलेटेड है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो कंपनी ने यहाँ पर एक्विजिशन जो JV केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का था उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो 46.39% जो है स्टेक किया है। इसके साथ कह सकते हैं पॉजिटिविटी है, यानी कि पॉजिटिव है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो जितनी यहाँ पर क्रिटिकल और जेनरिक्स यहाँ पर जो फार्मा है मेडिसिन है उसके में यहाँ पर टोरेंट फार्मा अपने आप को स्ट्रेंथन करते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर एड्रॉइट इन्फोटेक लिमिटेड। तो कंपनी को यहाँ पर 46 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है मिला है एमडॉक्स डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से, और यहाँ पर सपोर्ट एप्लीकेशन मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विसेज के लिए जो कि 5 ईयर्स के लिए है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, फोकस में रहेगा। नेक्स्ट कंपनी है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो कंपनी ने यहाँ पर $1.39 मिलियन का एक जो है इंटरनेशनल ऑर्डर रिगार्डिंग रॉकेट मोटर्स विन किया है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, ये भी शेयर फोकस में रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट जो है रेगुलर बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।